बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आयोग करते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी अकोला की, जहां कौलखेड़ तलवार महारान मामले में देर रात सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां कृष्ण कुमार नामक एक युवक का शव सरिया थाना क्षेत्र में बरामद होने से सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कौलखेड़ तलवार महारान मामले में देर रात सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। स्थानीय अपराध शाखा ने आरोपी को जंगल से पकड़ा और मामले में इस्तेमाल वाहन को जब्त किया। अकोला खान पुलिस स्टेशन के खड़की और कोलखेड़ क्षेत्रों में हुई मारपीट और हत्या की 3 गंभीर घटनाओं में हरिभाऊ रमेश रोटे, शंकर गजानन ठाकरे, अभिलाष अरविंद हिंगे राणा को धारदार हथियार से गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा तीनों पर लाठी डंडों से मारपीट करने का भी अपराध दर्ज किया गया, जिसकी शुरुआत पुराने विवाद से हुई थी। आरोपी कबीर सुनील बलखेड़े, धनंजय संदीप तले, शुभम संजय शेलके, गौरव सुनील चौहान सहित अन्य को गिरफ्तार कर खदान पुलिस स्टेशन की हिरासत में रखा गया। इस कार्रवाई को जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत रेड्डी, एसडीपीओ सुदर्शन पाटिल और शंकर शेलके की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के तुड़ाक गांव में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां पशु चिकित्सालय कर्मी योगेंद्र यादव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल के रास्ते में पाया गया। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। बताया गया कि योगेंद्र यादव ने कल शाम ऊंटा मोड़ जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। शनिवार सुबह महुआ चुनने गए ग्रामीणों ने उनका शव देखा। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ संदीप सुमन और सदर थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव के पास से मृतक का मोबाइल बरामद किया और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि मौत के असली कारण का पता लगाया जा सके। इस घटना से पूरे गांव में दहशत और मातम का माहौल है। उनका नाम योगेंद्र प्रसाद यादव हुआ, मेरे बड़े भैया हैं। 6:30 बजे शाम को घर से निकले के आ रहे हैं ऊटामोड़ से। 7 साढ़े 7 बजे या तो हम लोग फ़ोन किए कि अभी तक आए नहीं हैं। फिर खोजबीन भी हम लोग चालू किए, यहाँ तक कि रात भर हम लोग रह गए, चतरा तरफ इधर ही खोजते रह गए। सुबह फिर देरिया पंचायत के जो मुखिया जी हैं और कोई दुबे जी हैं, उनके मोबाइल पर मैसेज आया, फ़ोन आया कि एक आदमी जो है तुड़ाक जंगल में उनका लाश एक पड़ा हुआ है, जाकर के देख लीजिए। तब आए थे यहाँ, हम लोग देख रहे हैं कि सच में लाश पड़ा हुआ है। सब बड़ा बाबू भी बोले कि लग तो रहा है वैसा ही है कि मर्डर ही है। और मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर कानून के हवाले किया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश कुमार यादव हुआ। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के जगन्नाथ डी गांव निवासी कृष्ण कुमार का शव सरिया थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव के कुएं से मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। कृष्ण 17 मार्च को मामा के घर गया था और 18-19 मार्च को कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गया, जबकि पोस्टमार्टम में सिर की गंभीर चोट और डूबने के संकेत पाए गए। साथ ही पेट में आधा पचा खाना मिलने से पता चलता है कि वो 19 मार्च के बाद भी जीवित था। परिवार ने पुलिस से निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच, मोबाइल सीडीआर, लोकेशन की गहन जांच और सभी संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की मांग की है। साथ ही प्रेम प्रसंग के कोण से भी मामले की जांच का अनुरोध किया है। ये घटना स्थानीय समुदाय में चिंता का विषय बन गई है। जी, क्या बताना चाह रहे हैं आप? मेरा बेटा कृष्ण कुमार 19 साल का था। राजधनवर करवानी अजय पासवान की लड़की दीक्षित कुमारी से प्रेम संबंध था उसका। जहाँ तक कि हम लोग आँख से नहीं देखे थे, लेकिन पूरा सुने थे कि हम लोग झारखंडी में शादी नहीं कर लिया है। और शादी करवाने वाला लड़का मेरा बेटा बोला था, तो एक दिन साथ में सतीश कुमार आया था, करवानी का सतीश कुमार। पिता का नाम अर्जुन पासवान, पिता का नाम अजय पासवान। सतीश का पिता का नाम सतीश कुमार था, जो साथ में लड़की को लेकर के आया संजय नाम। उसके बाद अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद मेरा बेटा मामा घर जाता है गौरव। जैसे हम लोग 2 हैं, पहले वाली का बच्चा नहीं हुआ, हम दूसरी वाली हैं, 2 सौतन हैं हम लोग। तब मेरी सौतन के नैहर लड़की आती है दीक्षित कुमारी, और मेरा बेटा भी पहुंचता है दुर्गा पूजा के बाद अक्टूबर महीना में। अक्टूबर महीने में पहुंचता है, तो फिर लड़की का पिता जो है अजय पासवान 4 लड़का लेकर के वहाँ रात 8 बजे पहुँचता है। एक भरत कुमार
अजय कुमार, और 2 लड़का को मेरा बेटा नहीं पहचाना। बोला मम्मी हम 2 लड़का को नहीं पहचानते हैं, लेकिन 2 लड़का को पहचान लिए, एक भगत था एक अजय कुमार था। मतलब मारपीट हुआ था क्या उस वक्त? वो मामा छोटी मामी घर में बैठा था, हम लोग घुस गया तो वहाँ से मेरा बेटा भागा, मंझली मामी घर जाकर के सीढ़ी से छत पे चढ़ गए, तो हम चारों छत पे चढ़ गए, तो मेरा बेटा छत से छलांग लगा के नीचे आलू का बारिश था उसमें कूद गया। जी, अभी आप एसपी साहब से मिले, क्या आपको आश्वासन मिला और किस बात को लेकर के आप एसपी से मिलने गए थे? सर मेरा विषय इतना ही था कि 21 तारीख मार्च 2026 को मेरा भाई कृष्ण कुमार का शव सरिया नावाडी थाना सरिया नावाडी में मिला, और उसमें 15 दिन तक आवेदन थाना में हम लोग देने के बाद भी हो गया कि 15 दिन तक आवेदन हुआ थाना में, अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। उसमें मैटर यही था सर कि 17 तारीख को मेरा भाई वहाँ पर अपना मामा घर सरिया नावाडी गया, और 18 तारीख को वो वहीं पर था, मौजूद था, सम्मिलित था। 19 तारीख को जागरण कार्यक्रम में प्रसाद उसाद भी मतलब सबके साथ बंटवारा किया है, बांटा भी है, और खुद मतलब सारा चीज़ वितरण भी किया। अब 20 तारीख को वो मतलब लापता है। 19 तारीख को 8 से 9 बजे तक बीच में, रात का 8 से 9 बजे के बीच में उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 21 तारीख को करीब 11 बजे सर उसका लाश उसके नाना के कुएं के बगल में वहाँ पर मिला है वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर आवेदन भी दिए। अभी सर इतना ही बताएंगे कि आवेदन दिए हुए 15 दिन हो गए। 15 दिन में जिस किसी का भी नाम दिया गया आवेदन में, उसमें FIR भी दर्ज किया गया, और 15 दिन हो गया, अभी तक कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा कुछ भी उचित कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बालामऊ में आयोजित भव्य श्री रामलीला महोत्सव के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में राधा रमन पंकज शुक्ला पहुंचे। रामलीला कमेटी ने उनका अभिनंदन कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि राधा रमन शुक्ला ने भगवान श्री राम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया और कहा कि ये कार्यक्रम सनातन संस्कृति से जुड़ा है और भविष्य में हमेशा आयोजित होते रहना चाहिए। रामलीला के मंच पर कलाकारों ने ताड़कावध का भव्य मंचन प्रस्तुत किया, जबकि रामलीला की झांकियां दर्शकों का आकर्षण केंद्र बनी रही। तीसरे दिन भारी संख्या में दर्शक पंडाल में उमड़े और राम नाम के जयकारों से पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल गूंज उठा। हरदोई से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार के साथ आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र के ग्राम पनिहर सभा में एक युवक के साथ लूट और जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि वो रात के समय नहर के पास अपनी भूसा मशीन देखने जा रहे थे, तभी 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। छीना झपटी के दौरान एक बदमाश का गमछा खुल गया, जिससे उसकी पहचान उसी के गांव के करण सिंह के रूप में हुई। बदमाशों ने धमकी दी कि यदि पुलिस में शिकायत की गई या कहीं बाहर गए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। पीड़ित ने केराकत थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। हाँ साहब नमस्कार, हमारा नाम जुगनू सिंह है, ग्राम सभा पनिहर, थाना केराकत। कल रात को साहब हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। रात को मैं नहर पे जा रहा था, भूसा का मशीन था उसी को देखने के लिए, और ये गाड़ी से 3 लोग आए साहब, हम पहचान नहीं थे, मुंह बांधे हुए थे, हमसे मारी झगड़ा की, हमारे जेब में मोबाइल तक छीन लिए। इसके बाद जो है मैं छीन लिए जब मोबाइल, तो उनको झपटी पकड़े हम, लेकिन उसमें से भाग गए लोग। एक का गमछा खुल गया जो मेरे ही गांव का लड़का, उसका नाम करण सिंह है, उसके पिताजी का नाम सरवर सिंह है। मैं बोला ठीक है जाओ लेके, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पिताजी को बोलूँगा। फिर साहब ये लोग चले गए उस समय रात को। फिर 1 घंटा बाद मैं वहाँ से अपनी मशीन पे आया, वहाँ से हमारी मशीन 200 मीटर दूर, वहाँ पे हमको इतनी मार मारी साहब, मार के हमको अधूरा करके छोड़ दिए और बहुत धमकी भी दिए कि अगर आप कहीं जाओगे तो गोली मार देंगे। जौनपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। नुआव प्रखंड के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं, जहां सड़कें नालियों में तब्दील हो चुकी हैं। जल निकासी नहीं होने से गंदा पानी जमा है और स्ट्रीट लाइट, शुद्ध पेयजल की कमी बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद उनके चुने हुए प्रतिनिधि गायब हैं और प्रशासन स्थानीय निकाय के तालमेल की कमी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है, जिससे बीमारियों और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नुआव से सीनियर संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट।
मिर्जापुर में एसओजी और पडरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद हुआ। आरोपियों ने उड़ीसा के संबलपुर से गांजा मिर्जापुर और आसपास के जिलों में सप्लाई करने की योजना बनाई थी। पुलिस ने आरोपियों की कार को भी सीज कर दिया। एसपी सिटी नितेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई की जानकारी दी और बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। थाना क्षेत्र पडरी के थाना प्रभारी सर्विलांस की एसओजी और उनकी टीम के द्वारा ये गांजा तस्करी का एक ग्रोह पकड़ा गया है। ये ग्रोह जो है मुख्यतः इसमें पडरी क्षेत्र के ही अभियुक्त हैं। ये उड़ीसा से गांजा लाके करीब 100 किलो गांजा इनकी होंडा सिटी साथ इनसे पकड़ा गया है और ये मिर्ज़ापुर और आसपास के ज़िलों में डिस्ट्रीब्यूशन करने का इनका पूरा नेक्सस था। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा लगातार निरंतर मादक पदार्थ में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और निरंतरता ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा इसमें 1 क्विंटल गांजा और एक होंडा सिटी को मुख्य रूप से बरामद कर अभियुक्तों को जेल भेजा गया। कितने की बरामदगी है पूरा? अगर ये करीब 50 लाख का जो कीमत है इस गांजे की इंटरनेशनल मार्केट में है, प्लस होंडा सिटी। ये जो गैंग है ये कितने दिनों सक्रिय था और इसका नेटवर्क कहाँ तक है? इसमें अन्वेषण की कार्रवाई चल रही है। तो इनके खिलाफ और कोई भी मुकदमे कहीं? इनमें से 3 अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्ववत मुकदमे हैं, एक इसमें हिस्ट्री शीटर भी है। मिर्जापुर से सीरीज संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के किसवा नंगला गांव में 30 मार्च को एक घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया। पीड़ित सलमा पत्नी शाहिद हुसैन और उनकी बेटी के साथ इरशाद, तालिब, अकरम, आरिफ, दिलशाद और मुजाहिद सहित अन्य ने लाठी डंडे और हथियारों से हमला किया। बचाव में आई खैरुल निशा पत्नी नाजिम भी घायल हुई। हमलावर मौके से फरार हो गए और पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस और आरोपी साजिश में हैं। घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और हालत नाजुक बनी हुई है। परिवार अब इंसाफ की उम्मीद में अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, जबकि अपराधी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना कोई पुरानी संजिश हुई इनके साथ में, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे थे। एक्चुअली हमारे घर पर जो है एक शादी का प्रोग्राम था, हमें जो है शादी में जाना था, लेकिन ये 2-3 महीने से इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो है इनके घर पे प्रोग्राम हो और हम इनका प्रोग्राम ख़राब करें और इन पर जो है लट फेर के निकल जाएँ इनसे। कौन लोग हैं ये? एक्चुअली हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे ख़ानदान के ही हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबको, अपने जो तालिब हैं, इन्होंने अपने बेटों को दिल्ली से बुलाया, दिल्ली में काम करते हैं, और बुला के इन्होंने सबको तैयार कर लिया। सबके डंडे वगैरह तैयार करने के बाद इन्होंने देखा कि घर पे कोई नहीं है मर्द में से। जब 2 लेडीज़ घर पे थी, हमारी भाभी, हमारी भतीजी, इन्होंने उनके पास जाके बदतमीजी करने लगे, गाली गुलैज करने लगे। इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट सर पे धार वाले डंडे से उनके सर पे वार कर दिया। इतने भतीजी ने हमें सूचना दी, इतने हम पहुँचे, ये गाली गलौज करके और ये वहाँ से फरार हो गए। फिर हम इसके बाद उनको डायरेक्ट अपने नज़दीक चौकी थाना जो पड़ते हैं हमारे, हम वहाँ ले गए, तो वहाँ पे हमारी भाभी बेहोश थी। इतने में लेट पहुँचा वहाँ से, इतने उनको लेके कोई दूसरा बंदा पहुँच गया। उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से तहरीर लिख के और उन्हें अंगूठा एक पेपर पे लगवा के, एक तो उस पर लिखवा लिया जो लिखा था इन्होंने खुद, अपने हाथ से पुलिस वालों ने लिख लिया। और आपके घर पे क्या घटना घटी है? हमारे घर पे झगड़ा हुआ था इन लोगों से। ऐसे पहले हल्की ऐसी बातचीत चल रही थी और बातचीत करते करते इन लोगों ने जो है घर पे आके हम सब पे हमला किया था। हमारे घर पे और कोई नहीं था, बस सिर्फ हम, मैं, मेरी चाची और मेरा भाई था छोटा। पापा और मेरे चाचा काम पे गए थे, ये आए थे, ये लोग बाद में आए थे सब। कौन कौन लोग आए थे आपके घर पे? इरशाद, तालिब, अकरम, आरिफ, मुजाहिद, दिलशाद, गुलशाद और इनकी बीवी थी तालिब की, और तालिब की लड़की शहनाज, मारने के इरादे से। फिर इन लोगों ने गाली गलौज की हमारे साथ में। हमने जब इनसे मना किया तो इन्होंने मेरी अम्मी के ऊपर धारदार हथियार से वार किया था। मेरी अम्मी बेहोश हो गई। इतने जो मोहल्ले वाले हमारे घर पे आए थे, ये लोग जान से मारने की धमकी दे के हम सब वहाँ से फरार हो गए हमारे घर से। इसकी
सूचना अपने चाचा को दी थी। वो हम लोग फिर थाने गए थे तो पुलिस वालों ने भी हमारी कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रहे पुलिस वाले। मुरादाबाद देहात से कैमरामैन नवील अहमद के साथ सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। बंडा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी और समाजसेवी अधिवक्ता सुबोध कन्नौजिया ने शनिवार को विधायक चेतराम पासी से शिष्टाचार भेंट की और पुवाया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिंगापुर खास स्थित शारदा नहर पुल की जर्जर और खतरनाक स्थिति से उन्हें लिखित रूप में अवगत कराया। विधायक चेतराम पासी ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुबोध कन्नौजिया ने कहा कि क्षेत्र की जनता की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें विश्वास है कि जल्द ही पुल की मरम्मत कराई जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पुल की मरम्मत की मांग की थी। पुवाया से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। वाशिम जिले के जौलका में काटेपूर्णा नदी पर बने चाकातीर्थ प्रकल्प का जल स्तर अप्रैल में लगातार घटकर मृत स्तर पर पहुंच गया है, जिससे क्षेत्र में जल संकट की आशंका बढ़ गई है। प्रकल्प के किनारों पर सूखी जमीन दिखाई दे रही है, जिससे गिरते जल स्तर की गंभीरता स्पष्ट होती है। ग्रामीण और किसान चिंता में हैं और स्थानीय नागरिक प्रशासन से पानी के उचित नियोजन और तत्काल कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। वाशिम से सी न्यूज संवाददाता नागेश अवचार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।